वैदिक परंपरा में हम संगीत और ध्यान से कैसे जुड़े, किस स्थिति में हमें ध्यान को अपनाया है और उसके नाना रूप कैसे हुए हैं। तो ध्यान एक शब्द, आज जो हम ध्यान चित्र कहते हैं राग में, वो केवल उतना ही नहीं है। ध्यान शब्द बहुत विस्तृत शब्द है। शब्दों के अर्थ संकोच भी हो जाते हैं, अर्थ विस्तार भी होते हैं, अर्थ विपर्यय भी होते हैं। तो यहाँ राग चित्रों के माध्यम से राग ध्यान का जो है वो अर्थ एक तरह के संकोच हुआ है। वो सिर्फ उत्तर भारत में, वो भी विशेषतया राजस्थान और वेस्ट जो नॉर्थ है, इसी में ही ज्यादातर सीमित रहा है। लेकिन जो ध्यान हम विशद रूप में अगर लेते हैं तो वो परंपरा हमारी वैदिक परंपरा है। और वो सिर्फ हिंदुस्तान की ही नहीं, क्योंकि वेद विश्व की वाणी है, क्योंकि वेद जो है वो विश्व का ज्ञान का भंडार है, इसीलिए वो समस्त विश्व के लिए ही उसका ज्ञान जो है आज भी जो है वो उपलब्ध है और सहज है। तो वहां जो है वो तीन तत्व देखने में, और ये मैं एक चीज बता दूं, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। ये किसी ने ऐसा सोचा कि हम ऐसा कर देंगे तो बाकी लोग मान जाएंगे, ये ऐसी कल्पना नहीं है। ध्यान शब्द हमारे यहाँ बार बार परखा गया है, बार बार उसका चिंतन हुआ है, बार बार उस पर विचार विनिमय हुए हैं, तब जा करके उसकी परंपरा जो है वो परवर्ती संगीत पर भी पड़ी है। तो अब हम उसको वैज्ञानिक दृष्टि से, मधुसूदन ओझा और मोतीलाल शास्त्री जी, इन लोगों ने इन बातों को उठाया था। मैं जरूर उनका जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि वेद विज्ञान के वो बहुत भारी पंडित थे, बहुत सा साहित्य उन्होंने लिखा। उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं थोड़ी सी बात करूंगी। उन्होंने कहा कि जो हमारा जैसे ही हम सृष्टि में आए, तो मनुष्य सृष्टि का एक प्राणी है जैसे अन्य बाकी प्राणी, लेकिन वो चिंतनहीन होने के कारण वो अपने प्राकृतिक वातावरण में, जिसमें उसने जन्म लिया या वो जिसमें पल रहा था या वो जिसमें सर्वाइव कर रहा था, उसने देखा कि इसमें तो बहुत से आश्चर्यजनक चीजें हैं। तो इन आश्चर्यजनित चीजों में उसने क्या करना शुरू किया, उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया। तो ये ऑब्जर्वेशन की जो स्थिति है वो ध्यान की स्थिति है। तो उसको उन्होंने कहा है कि साक्षात कृत धर्माणा ऋषियो बहु। तो जो पहले ऋषि थे वो साक्षात कृत धर्मा थे, उन्होंने इस सृष्टि में व्याप्त ज्ञान को साक्षात्कार उसका किया था। मतलब ये उसको हम कहते हैं कि ध्यान चक्षुक। तो उन्होंने ध्यान के चक्षुओं से उसका दर्शन किया था। तो ध्यान के चक्षुओं मतलब ज्ञान के चक्षुओं में तप की अवस्था में उन्होंने उसका दर्शन किया था। तो वो जो दर्शन किया था वो क्या था कि सृष्टि तो तत्वात्मक है, लेकिन उस तत्वात्मक सृष्टि के तीन तत्व उन्होंने देखे। पहला तत्व है ज्ञान। तो उस ज्ञान रूपी तत्व का दर्शन उन्होंने जिस रूप में किया वो दूसरा कहलाया वो शब्द। तो ज्ञान रूपी तत्व का दर्शन उन्होंने जो अभिव्यक्त किया वो शब्द राशि कहलाई, जिसमें जो व्यवस्थित पाद व्यवस्था है वो ऋक है, जो यजुष है वो प्रोज फार्मूला पद्यात्मक व्यवस्था है, और तीसरी प्रकार का मंत्र जो है वो गान है। तो इस तरह से ऋक यजुष और साम के रूप में जो शब्द के रूप में जो अभिव्यक्त हुआ ज्ञान, वो ज्ञान राशि क्या है, वो ध्यान अवस्था का परिणाम स्वरूप था कि उस ज्ञान का जिसका दर्शन किया उसको अभिव्यक्त किया। तो दूसरा तत्व क्या है, दूसरा तत्व तत्वात्मक है प्राण। प्राण का मतलब जो प्राणवान जीव हो सकता है। तो प्राण का जो हम उसका अभिव्यक्त रूप देखते हैं तो वो बनता है ऋषि। तो प्राणवान मनुष्य ही दर्शन कर पाता है, मृत व्यक्ति को दर्शन नहीं होता है। इसलिए प्राण को उन्होंने दूसरा तत्व कहा है। एक तो है शब्द ज्ञान जो तत्वात्मक ज्ञान था लेकिन शब्द के माध्यम से प्रकट हुआ। दूसरा है प्राण, जो ऋषियों के माध्यम से, जो प्राणवान थे, जो जिन्होंने आसन नियम प्राणायाम ध्यान ये सब किया था, ऐसी ध्यान अवस्था में जिन्होंने साधा था, उन ऋषियों ने इसका दर्शन किया था। तीसरी चीज है वो है तत्वात्मक सृष्टि, कि इस सृष्टि को रचा किसने है, इस सृष्टि को बनाया किसने है, कौन इसका निर्माता है, कौन इसका नियंता है, तो उसका दर्शन किसने किया। तो उसका दर्शन भी उन्हीं प्राणवान ज्ञानवान और ज्ञान चक्षुवान जो ऋषि थे उन्होंने ही उनका दर्शन किया। तो उन्होंने क्या दर्शन पाया
कि एक ऐसा ब्रह्म है जो हमें दिखाई नहीं देता, वो पर ब्रह्म है जिसका जो कि अव्यय है, अव्यक्त है, अनादि है, अजन्मा है, उसको किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसी का किया हुआ कर्म जो है हमें सकल विश्व में दिखाई देता है। ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये धरती, आकाश, ये विभिन्न तरह के प्राणी, ये क्या है? ये उसी अक्षर ब्रह्म का, उसी अव्यय ब्रह्म का क्षर रूप कलाएं हैं उसकी। तो इस तरह से वो पुरुष जो 16 कला संपूर्ण है, उसकी ये कलाएं सारी 15 कलाएं उसकी दिखाई देती हैं। तो ये जो कला है, इसका जो अभिव्यक्ति हुई है वो किस रूप में हुई है, उसको उसका दर्शन ऋषियों ने देव रूप में किया। तो अब ध्यान के 3 तत्व हमारे सामने आते हैं। एक तो वो जिसमें ऋचा है, यजुष है और साम है, इसको हम कहते हैं अक्षर ब्रह्म। ये शब्द है, इसमें शब्द राशि है, ये अक्षर ब्रह्म है, ये उस ज्ञान की अभिव्यक्ति का भंडार है कि ऋचा जो है वो उसके मूर्त रूप को बताती है, यजुष जो है उसका क्रियान्वयन कैसे होना, यज्ञों में प्रयोग कैसे होना, उसको बताता है, और साम जो है वो गान रूप है, वो ऋचा के ऊपर किस प्रकार से सुंदर रूप से उसका विस्तार होना है उसको बताता है। तो ये संगीत का असली रूप यही है कि ऋचि अध्युडम साम गीयते, तो आधार में ऋचा होनी चाहिए, और उसमें तो कहते हैं उसमें गति जो यजुष है, तो छंदों के अनुसार, यज्ञ के अनुसार उनका विनियोग ऋचा को किस तरह से सुंदर रूप से, का सामनो गति रीति स्वरिति हो, आज क्या साम है, स्वर ही तो है, तो उस ऋचा को स्वर कैसे मिलेगा, तो वो साम बनेगा। तो ये सारी राशि जो है क्या है, इसमें 2 तत्व हैं, एक अक्षर ब्रह्म है और दूसरा स्वर ब्रह्म, जिसको हम रस रूप ब्रह्म कहते हैं, रसो वैसा, जिसकी हम कल्पना करते हैं। और तत्व कौन सा है, जिन जो स्तुतियां हैं वो किसके प्रति हैं, वो देवताओं के प्रति है। तो ये देव तत्व, तत्वात्मक तो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन जो प्रत्यक्ष चक्षुष है वो सारे देवता जो हैं, वो पहले पहले देवता, ये अग्नि, इंद्र, वायु, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, आकाश, पानी, जल, नदी, ये सब क्या है, ये सब देव तत्व हैं। तो क्यों देव तत्व हैं? क्योंकि इनमें दिव्य गुण है, इनमें दान की प्रवृत्ति है, और ये द्योतनशील है, ये चमकते हैं। तो इस तरह से इनके ये गुण होने के कारण ये तीनों का क्या हुआ, ये तीनों का सहयोग जो हुआ, उसी से ही गान की परंपरा चली है। तो गान का वाहक कौन है? ऋषि है। गान का तरीका क्या है? ऋचा है, साम है, ऋचा के ऊपर गाया गया गान है। और उनका विषय क्या है, तत्व क्या है, किसको इंगित करना है, किसको संबोधित करना है, तो वो सारे ये जो प्राकृतिक तत्व हैं, ये सारे देवता हैं। तो यहीं पे ही फिर वो कहते हैं कि जब भी कोई मंत्र का उच्चारण करना है, भले वो ऋक है, भले वो साम है, भले वो यजुष है, किसी भी तरह के मंत्र का उच्चारण जब करना है, तो पहले क्या करना है, पहले उस मंत्र के ऋषि का ध्यान करना है कि उसको रचा किसने है। फिर किसका ध्यान करना है, फिर उसके जो छंद का ध्यान करना है कि किस गति में गाया जाएगा। तो कहते हैं समस्त स्थिति ऋक है और समस्त गति जो है वो यजु है। तो जितने भी छंद हैं, गायत्री, उष्णिक, त्रिष्टुप, जिसको हम आज की भाषा में लय और ताल तत्व कहते हैं, तो उसका ध्यान करना है। और तीसरा क्या है, उसका साम रूप, कि उस गीति का विस्तार कैसे करना है। तो ऋषि जो है वो किसका ध्यान करेगा, गाने वाला जो है वो उस ऋषि का करेगा जिसने की उसको रचना की है पहले। फिर उसका छंद क्या है, उसका लय क्या है, उसका स्वर क्या है, और उसमें किस देवता की स्तुति की गई है उसका ध्यान करेगा। तो अगर उस देवता की स्तुति का नहीं किया तो ये फिर निरर्थक स्तुति हो जाएगी ना। ये आत्म सुखाए और स्वांत सुखाए, ये बाद का डेवलपमेंट है उपनिषदिक काल का, जब हम आत्म तत्व की ओर चलते हैं। लेकिन ध्यान की जो पहली परंपरा है वो साक्षात इन देवताओं की, साक्षात ऋषियों की, साक्षात छंद, ताल और लय की है। इसीलिए स्वरों के देवता निर्धारित किए गए। प्रजापति कहा है, प्रजापति वही ब्रह्म, तो प्रजापति जो है वही सब स्वरों का देवता है, मतलब ब्रह्म स्वरूप, रस स्वरूप वही है। तो स्वरों के अपने जो है वो देवता निर्धारित किए गए, तालों के देवता निर्धारित किए गए।
छंदों के देवता निर्धारित किए गए, और गानों का जो सब्जेक्ट मैटर था उनके तो देवता थे ही, कोई सूर्य को संबोधित है, कोई चांद को संबोधित है, कोई इंद्र को संबोधित है, इस तरह के मंत्र हैं। और ज्यादातर सब स्तुतियां ही हैं। सामवेद जो है वो सारा स्तुति पर कही है। तो इसी धार्मिक परिप्रेक्ष्य में हमारा समाज जो है, इस संगीत जो है वो आगे को बढ़ा। तो ध्यान की ये जो अवस्था थी कि एक तात्विक ज्ञान है, एक उसका व्यवहारिक ज्ञान है, तो दोनों तरह का दर्शन हमें दिखाई देता है ऋषियों के चिंतन में। तो पहली स्थिति के ऋषि जो हैं वो स्वयं दर्शन करते हैं। दूसरी स्थिति के ऋषि जो हैं, जिन्होंने स्वयं दर्शन नहीं किया, उनको उसको उपदेश के द्वारा उस लेवल तक दर्शन कराते हैं कि देखो इसमें ये सूर्य तत्व है, देखो इसमें इसका ध्यान करो, चंद्र का ध्यान करो, देखो इसमें इंद्र का ध्यान करो। तो दूसरी स्थिति में उनको उपदेश के द्वारा ज्ञानवान बना करके कि इन स्वरों का गान करना है, इस छंद में गान करना है, ये सारी चीजें वो बताते हैं। और इसके लिए पूरा पूरा टेक्निकल लिटरेचर है, इसके लिए पूरे पूरे सारे गानों के नाम है, जिनको कि हम साम कहते हैं गीति को। तो वहां राग नहीं है, वहां साम है, उन सामों के सबके नाम है, और किन किन को संबोधित हैं, कैसा कैसा स्वर कहना है, कब गाना है, ऋतु से भी संबंधित है, समय से भी संबंधित है, स्वरों से भी संबंधित है। मंद्र स्वर है तो सवेरे कहने हैं, मध्य स्वर है तो दोपहर को कहने, तार स्वर है तो शाम को उसका उच्चारण करना, छोटा छंद गायत्री है तो स्वर सवेरे का है, और अनुष्टुप छंद है तो दिन का है, त्रिष्टुप या जगती है तो वो सांग सवन के लिए है। इस तरह उत्तरोत्तर ये सारा वैज्ञानिक वर्गीकरण जो है, और सब ध्यान पर ही आधारित है, और उसको सावधानी पूर्वक सीखा जाता है, और सावधानी पूर्वक ही उसका प्रदर्शन किया जाए। यही ध्यान आगे चल के क्या हुए, जब भरत ने इसी सिद्धांत को लिया कि स्वर, ताल और पद, इन तीनों रूपों को धारण करने वाला कौन है, गांधर्व संगीत है। तो जब वो गांधर्व की तरफ आते हैं तो इन सबका वो पूरा पूरा समर्थन करते हैं। तो वो कहते हैं गांधर्व स्वरों में स्वर का ध्यान करना है, ताल का ध्यान करना है, और फिर पद का, शब्द का ध्यान करना है, साहित्य का। तो स्वर ताल पदात्मकम गांधर्वम, तभी हमारा संगीत पूर्ण होता है। तीनों का ध्यान करना है। तो तीनों का ध्यान करने के लिए विधा कौन सी है, वहां जाति गायन है। अगर नाट्य शास्त्र खोल करके देखें तो सभी जातियों के भरत ने ध्यान दिए हुए हैं। ये अषाढ़जी जाति है तो इसका कैसा ध्यान है, ये कैसी सुनहरी है, और किस तरह का उसका रूप है। इसी तरह से आर्षभी, गांधारी, मध्यमा, पंचमा, इन सब जातियों के उनके रूप दिए हुए हैं, उनके ध्यान हमें वहां पे मिलते हैं। अगली अवस्था में जब हम चलते हैं तो इसी का प्रभाव आगे प्रबंध में आता है। प्रबंध में बहुत सी बंदिशें ऐसी हैं जो कि जाति के रूपों से ही प्रभावित हैं, और जिनका संबंध जो है वो हमारी वैदिक ऋचाओं के समान उसका दिखाई देता है, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर जो है वो फिर भक्ति परक ही है, ज्ञान परक ही है। और इसी समय जैसे ये संगीत की धारा बहती है, उसी तरह से एक दूसरी धारा भी प्रस्फुटित हुई, जिसको हम योग की धारा कहते हैं। तो ध्यान जो है फिर वो योग में गया, ध्यान जो है वो उपनिषदों में गया, ध्यान जो है वो दर्शन में गया। अगर हम उपनिषदों की बात करें तो वहां आत्म तत्व चिंतन की तरफ लेके जाता है कि ध्यान से पहुंचेंगे, जहां से आए हैं उसी तत्व तक पहुंचेंगे। मैं आपको शायद सब लोग जानते हैं या नहीं, ओंकार का भी ध्यान बनाया हुआ है। ओंकार की चित्र रूप में कल्पना, ध्यान रूप में कल्पना नाद बिंदु उपनिषद में की है। वहां क्या कहा है कि ओंकार जो है ये हंस है, ये मानो हंस है। इसका दक्षिण पक्ष है, दायां पंख है, और उ इसका बायां पक्ष है, और म इसका जो है वो शरीर है, और जो बाद वाला म है वो इसकी पूंछ है। तो मानो ये ऊपर उड़ता हुआ हंस जो है, ये उद्गीत इसको कहा है। तो ये ओंकार पे अगर हम ध्यान लगाते हैं तो मानो इस हंस पे बैठ करके वो आदित्य लोक तक पहुंच जाता है। तो ये ओंकार का चित्र भी हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से उपनिषदों में, जो कि योग उपनिषदें 20 उपनिषदें हैं, योग उपनिषदें, उनमें 5 उपनिषदें बिंदु उपनिषदें कहलाती हैं। तो ध्यान कहाँ पे आकर्षित करना है, वहां बिंदु शब्द कहा है। और बिंदु की व्याख्या की क्या की है, नाद, और नाद में भी कौन सा स्वर, ओंकार।
तो ये जो है ओंकार, अभी भी आप देखिए, अब हम जब भी गाते हैं बजाते हैं तो आचार्य सबसे पहले ओम का उच्चारण करवाते हैं परंपरा में, कि ओम का उच्चारण करिए उसमें सब कुछ आ जाएगा, फिर षड्ज का उच्चारण करिए। तो ये क्या है, ये उसका ध्यान ही तो है, उस पर ध्यान लगाना ही तो, बिना कंसंट्रेशन के तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए ध्यान का मतलब कंसंट्रेशन भी है, ध्यान का मतलब और विषयों से हटकर एक विषय की ओर उन्मुख होना भी है, ध्यान का मतलब किसी एक विषय में गहरी समाधि तक पहुंचने का तरीका भी है, और ध्यान का मतलब एक आनंद के लिए एक दिमाग में एक चित्र बना रहना भी है, क्योंकि निराकार में ध्यान हर कोई नहीं लगा सकता, इसीलिए साकार की कल्पना की गई। तो जो निराकार रूप थे सारे, अग्नि, इंद्र, विष्णु, सूर्य इत्यादि, वो सारे क्या बन गए, वो पुराणों में आकर के ब्रह्मा विष्णु महेश बन गए। इसलिए आप देखिए जितना भी हमारा संगीत है वो शिव के साथ संबंध है। क्यों? क्योंकि कहा है यो वै शांतम शिवम वाचम तत्साम, जो कल्याणकारी वाणी है, जो कल्याणकारी वाणी का रूप मतलब संगीत है, जो साम है वो क्या है, वो शिव रूप है, वो कल्याणकारी रूप है। इसीलिए शिव के साथ सारी कलाओं का संबंध जोड़ा गया। और यहाँ तक कि शारंग देव ने तो शिव को नाद तनु कहा है, कि मानो नाद अपना शरीर धारण करके आकर के बैठे हों, ऐसे वो शिव हैं। तो ये शिव का चित्त ध्यान ही तो है नाद का, शिव जो है वो नाद का ध्यान ही तो है वो। तो एक ध्रुपद भी आता है, चौताल में है, भोपाली में, तो उसमें है तू ही सूर्य तू ही चंद्र करके ये एक ध्रुपद है। तू ही सूर्य तू ही चंद्र, तू ही अगन तू ही पवन, तू ही जल तू ही आकाश, तू ही धरणी निराकार। तो आगे फिर ये तो है उसके स्थाई में, कि सारे जितने पंच तत्व हैं वो उसी को, शिव को कहा है कि ये सब ओंकार रूप में तुम ही तो हो। लेकिन उसके बाद जो उसका अंतरा है, उसमें उसके शर्व, भव, रुद्र, भीम, ये सारे जो आठों रूप जो शिव के हैं वो अंतरे में वो रूप कहे हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, ये उस नाद का, उस स्वर का ये ध्यान ही तो है। तो अब, और इसीलिए सारे रागों की जो परंपरा जातियों में जो चली, तो वहां पौराणिक देवता आ गए, वहां शिव से संबंधित है, विष्णु से संबंधित है। और ध्रुपदों को तो विष्णु पद ही कहा गया, क्योंकि विष्णु का बोलबाला बहुत हो गया। दो ही कल्ट ज्यादा चले, एक शैवाइट्स और एक वैष्णव, आज भी दो ही चलते हैं ज्यादा। तो उन शिव और विष्णु, ब्रह्मा का तो मंदिर भी बेचारा एक आदि है, तो दोनों ही कल्ट ज्यादा चलते हैं। या तो विष्णु रूप है जो पालन करता है, या जो संहार नियमन करता है वो शिव रूप है। तो इसलिए जितने भी ध्यान बने, आगे जाकर के जितने भी चित्र बने, वो आमतौर पे या तो कृष्ण राधा को प्रमुख रख करके, या फिर शिव शक्ति और उनके नाना रूपों को, चाहे उनका केदार रूप है, चाहे उनका योगी रूप है, चाहे उनका विकराल रूप है, चाहे उनका सौम्य रूप है, चाहे उनका भैरव शांत रूप है, तो ये सब तरह के उनके वो ध्यान बने। तो इस तरह से एक परंपरा 7वीं शताब्दी से जब से रागों का चलन हुआ, तब से ये परंपरा ध्यान की रागों में आ गई। और उस समय संगीत मकरंद में भी हमें रागों के स्त्री पुरुष और यहाँ तक कि नपुंसक रूपों की भी कल्पना हुई है। तो रागों में भी उस तरह का मानवीकरण जैसे देवताओं का किया, तो सूर्य, जहाँ वो सूर्य इतना बड़ा तत्व है, प्राकृतिक तत्व है, वहीं आ जाकर के सूर्य का आगे क्या वो कहने लगे कि सूर्य जो है ये, इसकी लंबी दाढ़ी है सुनहरी सुनहरी, जो उसकी किरणें थी, और कहा कि ये बड़ा चमकने वाला है। और फिर ये पैदल नहीं चलता, क्योंकि राजा है, द्योतित होता है, तो ये कैसे चलता है, ये 7 घोड़ों पे चलता है। तो 7 घोड़ों वाला इसका रथ है। आज कल संडे है, आप देखना मैसेज कन्वे होंगे इधर उधर, तो सूर्य का यही रूप होगा जिसपे वो रथ पे बैठे हैं और 7 घोड़े इधर उधर उधर को भाग रहे हैं। तो वो 7 घोड़े एक्चुअली क्या है, वो 7 रश्मियां हैं, 7 प्रकार की किरणें हैं। साइंटिस्ट ने वो कहा है उसको कि ये 7 प्रकार की जो किरणें हैं, ये सूर्य के प्रकाश में 7 प्रकार के रंग रहते हैं। इन्हीं से 7 प्रकार के रंगों की, जिसको हम इंद्रधनुष के रूप में देखते हैं, उसकी कल्पना हुई है। तो ये इस तरह के जो ध्यान बने हैं, ये इस तरह के चित्र बने हैं, इनके पीछे साइंटिफिक अप्रोच भी है, हमारे एस्थेटिक तो है ही है। तो अब उस तरह का वो रूप जो सूर्य का बना, इसी तरह से शिव का रूप बना कि वो भयंकर देवता है, वो रुद्र है, वो जलों के देवता है,
पहले इंद्र और रुद्र दोनों एक ही थे, पहले अलग अलग कहे जाते थे, लेकिन इंद्र ज्यादा पावरफुल था, रुद्र ज्यादा पावरफुल नहीं था। वेद में कोई 9 ही मंत्र रुद्र को है, लेकिन इंद्र के लिए तो पूरा पूरा भरा पड़ा है बहुत। वर्षा का देवता इंद्र कहलाता था और उसके नाना रूप थे। तो लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इंद्र जो है पौराणिक काल में आकर के इंद्र शिव जो है वो एक ही हो गए, तो रुद्र की बजाय वो शिव रूप प्रचलित हो गया। तो जितनी भी कंपोजिशन आगे हमें मिलती हैं वो सारी पर्सोनिफिकेशन शिव की हुई। तो जितना वो जल वाला रूप था उसका आदि देवता कौन हो गया, वो शिव हो गया। तभी तो गंगा उन्होंने यहाँ सर में समा ली। इतना जो पवित्र भूमि का जो सार है, जो सारे यूनिवर्स का गंगा जल, तो उन्होंने सारा जल जो है वो अपनी जटा में समाया हुआ है। तो इस तरह से शिव का संबंध जो है इंद्र की जगह पुराणों में उसने ले ली, और उसके नाना प्रकार के चित्र बन गए, नाना प्रकार के रूप बन गए। फिर उसका दोनों रूप बने, जो हमें जटाजूटधारी दिखते हैं वो तो उसका साकार रूप है, लेकिन जो एक लिंग रूप दिखता है वो उसका निराकार रूप है। लिंग में तो खाली एक मात्र पिंड ही तो है ना, और उसमें तो हम अंदाज लगाते हैं, एक लिंग रूप ही तो है। तो वो निराकार रूप है, वो उसका साकार रूप है। तो निराकार साकार दोनों रूप। इसी तरह से जो विष्णु के भी रूप हैं, उसके नाना अवतारों के रूप में जो है हमें दिखाई देते हैं। तो उन नाना अवतारों के आगे जो जो भी उनके रूप थे, उसके आगे आगे उसके ध्यान बने, और उसके आगे आगे उतने वो राग रागनियां हमारी बनी। इसी तरह जो उसका शक्ति है जो शिव की, वो दुर्गा रूप में, वो शक्ति के नव रूप, नव दुर्गे, वही गंगा, वही सरस्वती, वही दुर्गा, वही काली, वही चंडिका, ये सारे रूप किसके हैं? ये शक्ति के रूप है। और ये शक्ति किसकी है? ये शिव की शक्ति है। तो इसीलिए इस तरह से ये सारे जो हैं ये हमारे हमेशा आराध्य देव भी रहे हैं, और ये हमारे हमेशा विषय प्रतिपाद्य देव भी रहे हैं। इन्हीं के ही ध्यान आगे बने हैं। एक युग ऐसा आया था जब महाराजाओं का युग था, श्रृंगारिक युग था। तो उस समय ये जो मानवीकृत रूप हमने देवों के बनाए हैं, तो उनके वो मानवीय रूप लौकिक प्रचलित हुए, जिसे उन लौकिक रूपों को नायक नायिका के रूप में जो है उनकी चर्चा की गई। मध्य युग में ऐसा समय आया कि जब तोड़ी जो है वो रागिनी है, वो विरहिणी है, या असावरी है वो रागिनी है, उसके आसपास सांप फैले हुए हैं और इस तरह से वो बैठी है, या भैरवी रागिनी है, थोड़ी प्रसन्न मुद्रा में है। तो ये जो है ये उसके लौकिक रूपों का भी प्रचार हुआ। लेकिन भारतीय जनमानस कभी लौकिक रूप तक ही सीमित नहीं रहता। ये लोक से लेकर के पर इह लोक से लेकर के उस लोक परलोक तक जो है वो संगीत के द्वारा कल्याण चाहता है। इसीलिए आज फिर से आवश्यकता है। अभी कई जगह मजाक उड़ाते हैं कि हाँ ये वाला राग हमने गाया, केदार दिखाओ हमें कहाँ शिव दिखा, ये वाला राग हमने गाया हमें तो कोई नहीं दिखा। देखो, अगर हमें दर्शन नहीं हो रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने दर्शन किया था उनको भी नहीं हुए थे। हम ये नहीं कह सकते। आज हमें कुछ चीजों का पता है जो हमारे पूर्वजों ने, जिसके हमें अंश रूप में या बीज रूप में मिले। आता है वहां के विद्युत रूप में भगवान होता है, उसका अक्ष फिर कई जगह जाता है। आज हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से देखते हैं कि वेव्स कैसे विजन को बदल देती हैं, और आप 25 सेट खोल लीजिए, 25 में फिर विजन दिखता है। तो ये सिद्धांत रूप में तो हमें कहीं मिला था ना, जिसका आज हमें कार्य हुआ दिखाई देता है। तो इसी तरह से स्वरों के स्वर रूप जो है वो उनका एक फिजिकल ढांचा है। स्वरों का जो उसके पीछे उससे उसकी भावना जोड़ना, वो उसका भावमय रूप, हम उसको कहाँ तक उसको हम देखते हैं, क्योंकि ये हमारी दृष्टि है। हम एक ही औरत को एक सामान्य औरत देखते हैं, एक ही औरत को कोई एक भोग्या चीज भी देखता है, लेकिन एक बालक से पूछो वो उसको क्या देखता है, उसको वो भगवान दिखती है, वो उसकी माँ है। जिसकी बहन है उसको वो शक्तिदायिनी दिखती है। तो एक ही रूप को हम नाना रूपों में देखते हैं। इसी तरह एक ही पुरुष को पिता, भाई, बंधु, बच्चा, कितने रूपों में हम देखते हैं। तो जहां जहां हमारी जैसी भावना होती है वैसा वैसा हम देखते हैं। मेरा आग्रह यही है कि इस सेमिनार में जितने भी विद्वान जहां बोलेंगे वो अपने अपने तरीके से पक्ष विपक्ष सब विचार करेंगे, लेकिन जो भारतीयता का, जो भारतीय संस्कृति का, जो वैदिकों का दर्शन जो है कि वो तात्विक भी चिंतन करना
और उसका एस्थेटिक्स चिंतन भी करना, सौंदर्यात्मक चिंतन भी करना, और उसका भाव रूप में चिंतन भी करना। क्योंकि हम जब भावना से बंधते हैं, भावना से अगर बनते हैं तो ये समष्टि होती है, अगर हम एकांत दर्शन करते हैं तो व्यष्टि होती है। तो भारतीय संस्कृति जो है, हमारी जो राग व्यवस्था है, वो व्यष्टि भी है, वो समष्टि भी है। तो अगर किसी ने इंडिविजुअल रूप में किसी का दर्शन किया है तो हम उसका भी उतना सम्मान करके उसकी रिसर्च करें और उसको फिर से उसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश करें। और जिन रागों पे किसी ने दर्शन नहीं किए तो हम कम से कम साधना करें और देखें, परखें कि उनमें वो चीजें हमें दिखाई देती हैं। अगर दिखाई देती हैं तो भावी पीढ़ी के लिए रास्ता खोलें, ना कि बिना जाने और बिना परखे ये कहें कि पुराना ज्ञान जो था ये रूढ़ था, इसकी तो आज कोई उपाय देता ही नहीं है, इसका तो आज कोई उपयोग ही नहीं है। ऐसा नहीं है। पुराने ऋषि चिंतक थे, भरत आदिकों को संगीत का पूर्ण रूप से ज्ञान था, शास्त्र का भी पूर्ण रूप से ज्ञान था, और परंपरा का भी पूर्ण रूप से ज्ञान था। तो इस तरह से रागों के ध्यान जो है वो प्रायोगिक भी हैं, वो सिद्धांतिक भी हैं।